यह परिवर्तन शरीर का नियम है, शरीर का, चेतना का नहीं। तो परिवर्तन शरीर में होता है, तो परिवर्तन शरीर का होता है, चेतना का नहीं, चेतना का बिल्कुल नहीं। तो परिवर्तन मन का होता है, मन में होता है, शरीर में होता है, चेतना में नहीं। चेतना वैसी की वैसी की जैसी थी, जैसी शिशु काल में थी, वैसी की वैसी ही वृद्ध काल में भी। तो सारे परिवर्तन बाहर के होते हैं, बाहर के। सारे परिवर्तन बाहर से होते हैं, बहिर्जगत के होते हैं। चेतना के अंतर जगत में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि चेतना के अंतर जगत में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वह वैसी की वैसी रहती है कि जैसी थी। मगर जहाँ जहाँ परिवर्तन होते हैं वे दिखाई पड़ जाते हैं, दिखाई दे जाते हैं, कि जैसे कि शरीर के परिवर्तन, जैसे कि मन के परिवर्तन। और जो शरीर के परिवर्तन हैं, मन के परिवर्तन हैं, वे सब देखने बड़े बड़े सरल हैं। उन्हें देखने के लिए हम सबके पास कोई विशेष दृष्टि की जरूरत नहीं, सामान्य आंखें ही काफ़ी हैं, क्योंकि सामान्य आंखें सामान्य जो परिवर्तन होते हैं वे देख लेती हैं। मगर वह चेतना जो स्थिर है, वह हमारे पास है क्या? दूर की बातें यदि छोड़ दी जाएं तो हमारे पास है क्या? हमारे पास है नश्वर, हमारे पास है क्षण भंगुर। और क्षण भंगुर क्या, नश्वर क्या? वह हमारा शरीर, हमारा शरीर। तो यह शरीर इस क्षण तो है, मगर अगले क्षण हो या ना हो क्या पता, कौन जाने। देखते नहीं हो कि रोज ही दुनिया से कितने लोग ऐसे ही निकल जाते हैं बिना बताए। बड़ा ताज्जुब होता है कि अभी मिले थे और विदा हो गए इस दुनिया से। और जो दुनिया से विदा नहीं होते, दुनिया से नहीं जाते, वे कौन हैं? वे भी तो नश्वर हैं, वे भी तो नष्ट होने की दिशा में हैं, वे भी तो नष्ट होने की डायरेक्शन में आगे पैर बढ़ाते हुए हैं। क्योंकि इस दुनिया में कोई सत्य हो या ना हो, मगर एक एक सत्य तो यूनिवर्सल है, सार्वत्रिक है, और वह सत्य है कि मृत्यु। मृत्यु से बड़ा क्या सत्य है इस जगत में? तो हमारे पास जो है क्या है? हमारे पास है शरीर, जो शरीर है, और फिर जो शरीर से संबंधित व्यवस्थाएं हैं, प्रणालियां हैं। हम चाहते हैं कि वे वैसी की वैसी ही बनी रहें, सतत ऐसी ही चलती रहें, नॉन स्टॉप, बिना परिवर्तन के। तो जो अस्थिर है, अनस्टेबल है, हम आजीवन क्या करते हैं? उसे स्थिर बनाने में लगे रहते हैं कि वह स्थिर स्थिर हो जाए।
जैसे कि जवानी से अभी प्रौढ़ अवस्था में पैर रखा ही है, जवानी से प्रौढ़ अवस्था में कि टेंशन कि सारा तनाव हो गया कि अब युवा दिखाई दे कैसे। तो तुम देखते हो फिर प्लास्टिक सर्जरियां होती हैं युवा बनने के लिए कि चेहरा युवा ही दिखाई दे, प्रौढ़ दिखाई ना दे। ये शारीरिक परिवर्तन है। और दुनिया के परिवर्तन देखो, दुनिया के परिवर्तन भी ऐसे ही हैं जैसे व्यक्ति के परिवर्तन हैं। दुनिया के परिवर्तन भी ठीक ऐसे जैसे तुम देखो कि पावर सेंटर्स का स्थानांतरित होना, तो कभी यहाँ तो कभी वहाँ। तो जैसे तुम ब्रिटेन को लो कि जिसका सूरज छिपता ही नहीं था, कभी अस्त ही नहीं होता था, उसका भी अस्त होने लगा, उसका भी अस्त हो गया। तो एक बात तो सुनिश्चित तौर पर बोली जा सकती है कि जहां परिवर्तन है, वहां पर आवश्यक रूप से नश्वर है, वहां पर नश्वर ही होगा और नश्वर को वहां पर होना ही चाहिए, क्योंकि जो भी परिवर्तन होते हैं सारे के सारे नश्वर में होते हैं। देखते हो कि आज के आधुनिक युग में कितनी असुरक्षा है, कितनी असुरक्षा का भाव, वह भी अंदर से तो होगी ही। कितनी अनिश्चितता है आज के जगत में, आज के मानव में, आज के आधुनिक सभ्य मानव में। होगी ही, होनी ही चाहिए। और क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जीवन ने जो चुनाव किया है, नश्वर का चुनाव किया है, शाश्वत का नहीं। क्योंकि जीवन ने चुनाव तो परिवर्तन का किया है, मगर चाहता स्थिरता है। तो चुनाव परिवर्तन का, मगर चाह स्थिरता की। क्योंकि चुनाव तो शरीर का किया, ऐसे शरीर का कि जो परिवर्तनशील है, और चाह ऐसी, चेष्टा ऐसी कि यह रुक जाए, आयु रुक जाए, कि उम्र रुक जाए, एज रुक जाए। तो उम्र कैसे रुकेगी? कहां से रुकेगी? आयु रोके से नहीं रुकती है। तो हमारे प्रयास, हमारी चेष्टाएं यह बताती हैं कि जो शरीर में इतने परिवर्तन हो रहे हैं या इस जगत में होते हैं, वो भी हम ठीक से नहीं देख पाते हैं। हमारे पास वे परिवर्तन देख पाने की भी कोई दृष्टि नहीं है। तो हमारी दृष्टि वह भी नहीं देख सकती है कि जो नश्वर के साथ में घटित होता है। और जानते हो कि परिवर्तन क्यों घटित होता है? यह परिवर्तन स्थिरता की वजह से घटित होता है। यह परिवर्तन स्थिरता की वजह से घटता है।
स्थिरता की वजह से परिवर्तन होता है। शरीर में सारे परिवर्तन चेतना के होने से होते हैं, तो चेतना ही कारण है परिवर्तन का। मगर हम तो चाहते हैं कि शरीर शाश्वत हो जाए, शरीर अमर हो जाए। मगर शरीर शाश्वत नहीं होता, शरीर अमर नहीं होता, मन शाश्वत नहीं होता। होगा कैसे? क्योंकि शाश्वत तो बस एक है, और वह शाश्वत कौन है, क्या है? वह है चेतना, जो कि सभी की एक जैसी, पूरे जगत की एक जैसी। वह चेतना पूरे जगत की एक तो हिंदू दर्शन बड़ा महत्वपूर्ण है, हिंदू दर्शन बड़ा अद्भुत है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम क्या बात करते हो और कैसी बात करते हो? ये सारे परिवर्तन तो शरीर के हैं कि जन्म, फिर शिशु, फिर युवा, फिर प्रौढ़, फिर वृद्ध, फिर मृत्यु। ये सारे परिवर्तन, ये सारे के सारे जो परिवर्तन हैं उसके हैं कि जो नश्वर है। तो ये सारे के सारे ऐसे परिवर्तन हैं कि जैसे कि कोई वस्त्र, कि जैसे शरीर, तो शरीर वस्त्र के अतिरिक्त, वस्त्र के अलावा और है क्या? तो वे तो होंगे ही, ऐसे परिवर्तन तो होंगे ही। वस्त्र सिलवाए हैं, तो जब सिलवाए हैं तो नए नए हैं, फिर पहनते रहे, लगातार पहनते रहे, तो कब तक पहनते रहोगे? कहाँ तक पहनते रहोगे? तो वस्त्र जीर्ण शीर्ण तो कभी होंगे ही, फटेंगे ही। पर देखते हो वस्त्र फटने को बिल्कुल तैयार है, मगर आदमी वस्त्र उतारने को तैयार नहीं। वस्त्र जीर्ण शीर्ण, वस्त्र चिथड़े चिथड़े, पर वस्त्र जितने जीर्ण शीर्ण होते हैं, मोह वस्त्र के प्रति उतना ही बढ़ता जाता है। तो शाश्वत तो वैसा ही कि जैसा था। पर ऐसा मत समझ लेना कि नश्वर महत्वपूर्ण नहीं, नश्वर बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। क्षण भंगुर बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है। वह क्यों? वह इसलिए क्योंकि उसमें शाश्वत बैठा है। ऐसे ही कि जैसे कि तुम्हारा वस्त्र मूल्यवान है, और तुम्हारा वस्त्र मूल्यवान क्यों है? क्योंकि तुमने पहना है, तुम मूल्यवान हो। क्योंकि तुम मूल्यवान हो तो तुम्हारा वस्त्र भी मूल्यवान है। इसलिए हिंदू दर्शन बड़ा विलक्षण है, बड़ा बड़ा विलक्षण। और विलक्षणता इसलिए क्योंकि जीवन को देखने की एक अंतर्दृष्टि है, अंतर्दृष्टि।